हाय बच्चों, आर यू हियर? वी आर हियर। मैं अनुज मौर्य आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट लाइट होती क्या है? सबसे पहला टॉपिक सर हमारे पास में आता है। क्या ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर लाइट है तो वो होती क्या है, रिफ्लेक्शन है तो वो क्या होता है सर, और रिफ्रैक्शन है तो वो क्या होता है। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि लेंस क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, और इनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं और ये हमारे किस तरीके से काम में भी आते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करें मैं चालू करता हूं हमारे सेशन को। सबसे बड़ा टॉपिक हमारे पास में आता क्या है, लाइट। लाइट लाइट होता क्या है बेटा? लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? एक एनर्जी। सर लाइट एक ऐसी एनर्जी जिसके कारण हमें विजन आसपास दिखाई देता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एनेबल टू सेंसेशन ऑफ अ विजन। तो इसमें होता क्या है, चीजें क्या होती है बेटा हमारे पास में, सेंसेशन यानी कि देखने लायक बनती हैं। कैसे? सन की आने वाली रे, ध्यान से देखिए मेरी बात को। सर सन से जो सूर्य की रोशनी नीचे की ओर आती है 8 पॉइंट समथिंग कुछ सेकंड में हमारे पास में, तो क्या उसके कारण हमें पूरे में रोशनी दिखाई देती है? नहीं। सन से आने वाली रे कभी भी आपको रोशनी नहीं देती है। सन से जाने वाली रे आपको रोशनी देती है, यानी टकरा के लौटने वाली। दिस इज ऑल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कैसे? इन द केस ऑफ एक बात है सर, एक पास में क्या होता है बेटा, सन की रे आती है, सन की रे सर हमारे पास में आती है, एक सरफेस से टकराती है और टकरा के वापस लौटती है। टकरा क्या करती है, रिफ्लेक्शन होती है यानी कि वापस लौटती है। तो जो लाइट टकरा की लौटती है वो हम पूरे में क्या देती है, रोशनी। ये बात हमेशा याद रखना, आने वाली रे कभी रोशनी नहीं देती, जाने वाली रे आपको क्या देती है, रोशनी देती है। दिस इज लाइट। क्या कहते हैं हमारे पास सिंपल लैंग्वेज में सर, ये एनर्जी ऑफ बीम ऑफ लाइट, सिंपल लैंग्वेज में। ओके। अब सर लाइट को अगर हमें मेजर करना है तो क्या इसकी कोई यूनिट या कोई स्पीड होती है? तो यस, 3 × 10⁸ की स्पीड से हम लोग क्या करते हैं, इस वैक्यूम की स्पीड से लाइट को करते हैं हम लोग मेजर करते हैं। मेजरमेंट मतलब सर कैसे? मतलब बेटा मीटर पर सेकंड, मतलब सर कि इतने मीटर इतने सेकंड की स्पीड से लाइट क्या करते हैं हमारे पास में ट्रेवल करती है। एज थिंग एज मेट्रो, सर लाइक एस्ट्रॉइड मेट्रो जिस हिसाब से स्पेस में ट्रेवल करता है उससे भी कई गुना स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है हमारे पास बीम में। एक एग्जांपल देखेंगे हमारे पास में। सर सबसे पहली बात है, इन द केस ऑफ स्काई में यानी सन में, अगर सर कभी भी एक प्रकार से बिजली कड़कती है, लाइक कोई भी सर बादल है, बारिश का समय है, बारिश का मौसम है, सर बिजली मान लीजिए कड़की बहुत तेज, तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि बिजली की आवाज से पहले हमारे पास में क्या आ जाती है, लाइट। पहले लाइट चमकती है, ब्लिंग ब्लिंग होती है, देन इसके बाद में क्या आती है, गड़ 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 सी आवाज सी आती है, लेकिन पहले क्या होती है कि ब्लिंग ब्लिंग, पहले लाइट चमक जाती है। तो इससे ये समझ में आता है सर कि साउंड से पहले लाइट ट्रेवल करती है। क्या बोला मैंने आपसे, साउंड से पहले क्या ट्रेवल करती है कि लाइट। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। ओके। एक और टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर लाइट जब भी चलती है तो ये अपना पाथ कैसा बनाती है बेटा, रेक्टिलिनियर। सर रेक्टिलिनियर मतलब क्या, हमारे पास में एकदम स्ट्रेट। क्या बनाएगी, ऑलवेज स्ट्रेट। इन द केस ऑफ एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सर मैंने क्या किया, एक टॉर्च ली। क्या लिया मैंने, एक टॉर्च ली। जैसे मैंने टॉर्च को जलाया तो टॉर्च से लाइट निकलती है ना, टॉर्च से जो भी लाइट निकलेगी ना, जब वो सीधे सीधे आगे बढ़ती है, कभी ऐसे ऐसे नहीं बढ़ती, जिगजैग की फॉर्म में नहीं बढ़ती, ना ही टर्बुलेंट की फॉर्म में आगे बढ़ती। बढ़ती कैसी है, हमेशा ये एकदम स्ट्रेट। ओके। अब सर ये जो स्ट्रेट बढ़ती है हमारे पास में, तो ये कौन सा फॉर्मेट होता है हमारे पास में, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट फॉर्मेट। इसे हम लोग कहते हैं क्या है, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं सिंपल है इसको, बीम ऑफ लाइट। ओके। एक और क्वेश्चन, जब क्या मैं टॉर्च को जलाता हूं, मैंने टॉर्च को जलाया, जैसी टॉर्च जली, तो क्या इससे निकलने वाली रे आपको रोशनी दे रही है? नहीं। सर टॉर्च से निकलने वाली रे मुझे रोशनी नहीं देती। रोशनी कौन सी रे देती है बेटा आपको, जो उस जगह पर टकरा के लौटती हैं। अगर आप रोड में खड़े होकर ट्यूबलाइट जलाएंगे तो आपको रोशनी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उसी ट्यूबलाइट को मैं एक बंद कमरे में जलाता हूं तो मुझे पूरे में उजाला मिलेगा, यानी रोशनी मिलेगी। रीजन क्या है, क्योंकि सर ट्यूबलाइट से जितनी भी रोशनी निकल रही है उसने पूरे में क्या कर दिया, उजाला। क्यों? क्योंकि वो टकरा के दीवारों में आपस में लौट रही है। ओके। तो ये बात हमेशा याद रखिए, लाइट सिर्फ तभी होती है जब उसको सामने से कोई ऐसा पाथ मिलेगा, ओपेक ऑब्जेक्ट, जो उसको टकरा के रिफ्लेक्ट कर दे, एक सरफेस ऐसा।
हम आगे पढ़ने ही वाले हैं जस्ट एक अगले टॉपिक में कि सर रिफ्लेक्शन होता क्या क्या है और किस तरीके से चीजें क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और क्या क्या एंगल बनाती हैं। ओके, तो जानिए रहिए, हमारे जुड़े रहिए। अब टॉपिक हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है उसका टॉपिक का नेम क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन सर? हमने आज तक सर सीखा नहीं है। क्या परावर्तन होता क्या है सर, किस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप क्या बोलना चाहते हैं, किस तरीके से, वी कांट मेजर दैट। एक काम करते हैं, हम इसको एक बहुत अच्छे ग्राफ में समझते हैं सर, क्या कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सर ये होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया, प्लीज ध्यान से देखिए आप। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सर रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस जो हमारे पास में दिया गया है, एक सरफेस है, सरफेस यानी कि एक प्लेन, कोई भी मिरर ले लीजिए आप सर, कोई भी मिरर ले लीजिए आप, सिंपल पार्शियल या इम्पार्शियल जो भी आपके मन में हो। सर मैंने क्या लिया है, एक सरफेस ले लिया। सर इस सरफेस में एक रे आ रही है, ये रे सर क्या हो रही है, आ रही है। जो रे आती है वो क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगी वो, इंसिडेंट रे। और सर यही रे जो टकरा के इस एंगल में ही लौट रही है, मैंने क्या बोला आपसे सर, वही रे जो आके टकरा के उसी सरफेस से लौट रही है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन सर जो टकरा के लौटती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। दो प्रकार की रे होती हैं, एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे मतलब सर क्या, जो आने वाली रे होगी, जो चीज आ रही है वो इंसिडेंट रे है, हम इसकी डेफिनेशन पीछे पढ़ेंगे भी। और सर रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, जो टकरा के लौटती है। ओके, लेकिन सर जब वो टकरा के लौटती है तो क्या वो कोई एंगल बनाती है, यस, वो एक एंगल ड्रॉ करती है। अगर वो एंगल सर हम इसको क्या करते हैं, 20 उसको मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या है, नॉर्मल एंगल। बहुत इजी वे है, देखिए बेटा सर ये दो ही एंगल बनाती है, एक क्या बनाएगी सर, दोनों एंगल आपस में पहली बात तो कैसे होते हैं, इक्वल, आपस में क्या होते हैं सर, ये इक्वल। इसीलिए हम लोग नेमिंग कर देते हैं एंगल ऑफ आई, और ये क्या है, एंगल ऑफ आर। आई फॉर इंसिडेंट, आर फॉर रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है सर, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये दोनों आपस में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं हमेशा, इक्वल। रिफ्लेक्टेड सरफेस की सिंपल सी एक थ्योरी है, क्या सर, जो भी किरण, जो भी सन की रे या कुछ भी रे सर आएगी और वो अगर कहां से टकराती है तो रिफ्लेक्टेड होकर वापस लौटेगी ही। आपने बचपन में भी बहुत बार टॉर्च से वो लोगों के फेस पे मारा होगा, आपने देखा होगा सर, कई बार क्या होता है, सूर्य से कोई रोशनी नीचे आती है, हम लोग बैठे हैं अपना फोन या हमने कांच का मिरर का टुकड़ा लिया, हमने सर क्या किया, उससे सन की रे को रिफ्लेक्ट मारा बेहतरीन। अब किसी के फेस पे यहां मार रहे हैं, कभी वहां मार रहे हैं, कभी यहां मार रहे हैं, तो आप ये जो एक एंगल बनाते हो, आप मेरी बात सुन रहे हो ना बेटा, आप ये जो एक एंगल ड्रॉ करते होगे, यही एंगल क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायग्राम के अगर अकॉर्डिंग सीखते हैं तो यू गॉट अ बेस्ट मार्क्स। क्योंकि देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और डायग्राम के साथ आपको नंबर हमेशा अच्छे ही मिलते हैं। ओके, तो हमेशा दो ही तीन चीज सीखने का। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। और किस पे होता है चीज सर, सरफेस मिरर पे। ओके, नाउ अब सर मैंने इसको डेफिनेशंस वगैरह भी, टॉपिक है हमारे पास में नेक्स्ट क्या सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। आपने डायग्राम के थ्रू समझा तो सर क्या, कि सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, इंसिडेंट रे आती है, सरफेस पर टकराती है और बाद में एक एंगल के साथ लौट जाती है। इंसिडेंट रे यानी आने वाली किरण, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि जाने वाली किरण, और जो एंगल बनाएगी एंगल आई और एंगल आर। और किससे बनाएगी बेटा, सरफेस मिरर पे। दिस इज और रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की थ्योरी क्या है मेरे पास में, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप सेंडिंग करते हैं बैक रेज। सर क्या करती है कि आती है कि सेंडिंग रेज से तुरंत बैक यानी कि टकरा के लौट जाती है, एंड दैट फॉल ऑन अ सरफेस। और सर ये होता किस पे है, एक सरफेस पे। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब भी सर मैंने पढ़ा है क्या, इनकमिंग रेस यानी कि आने वाली किरण है, और सर आउट गोइंग रेस यानी कि रिफ्लेक्टेड यानी कि जाने वाली किरण है। कैसी कैसी, ध्यान समझिए मेरे बात में एक बार। सर इंसिडेंट रे का मतलब क्या है, द इनकमिंग रे, सब ऐसी आने वाली किरण है, लाइट, जो कि स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक यानी क्या करती है बेटा, टकरा के लौटती है, टकरा के लौटती है। जैसे वो टकराती है मेरे पास, जिस सरफेस पे टकराती है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट ऑफ रे। सर क्या कहलाएगा मेरे पास में वो, इंसिडेंट ऑफ रे। ओके, नाउ रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है बेटा, सर रिफ्लेक्टेड में होता क्या है, रे इज बाउंस, क्या करती है, टकरा के लौटना। जैसे सर वो बाउंस करके लौटी मेरे पास में, दिस इज सरफेस पे, और काय पे लौटी सर हमारे पास में, सरफेस में, एंड इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेस। ओके,
ठीक है बेटा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से दो ही सिंपल सी चीजें हैं सर, और भी हमारे पास में कोई भी नया एंगल नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में जय श्री राम सब बन जाएगा आपसे। ओके, नाउ नेक्स्ट सर मेरे पास टॉपिक कौन सा आता है बेटा, रिफ्लेक्शन। अब देखिए बेटा सर, रिफ्लेक्शन में अभी हमने डायग्राम के थ्रू बना था सर, क्या मेरे पास में सर आपने डायग्राम में पढ़ाया है क्या क्या सर, एक होती है इंसिडेंट रे जो कि आ रही है, और एक होती है रिफ्लेक्ट जो कि जा रही है हमारे पास में, और बीच से क्या कौन सा ये रे ड्रॉ होती है हमारे पास में, जैसे हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, और सर ये दो एंगलों में लोगों को इक्वल इक्वल बांटती है बेटा, बांटती कैसे है सर हमारे पास में, इक्वल इक्वल, एंगल आई एंगल आर। ओके सर, एंगल आई यानी कि इंसिडेंट रे, एंगल आर यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, सब सेम चीज को हमें डेफिनेशंस में पढ़ना है फटाफट। तो नॉर्मल रे क्या होती है सर, द इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर सरफेस, क्या कर सकते हैं पूरी लाइन में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है हमारे पास में, क्या कहलाएगी नॉर्मल रे। ओके, दैट इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। ओके, सेकंड हमारे पास में क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए बेटा, दो चीजें सर, रिफ्लेक्शन तो इजी था, चीज आई, टकराई और लौट गई। अब तक सर कोई भी नई चीज तो मुझे टफ लगी नहीं है, तो कितना इजी टॉपिक है सर मेरे पास में। अब इजी नहीं है, क्यों, क्योंकि अब कहानी चालू होती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। कैसे सर, एक नया हमारे पास में नियम आता है रिफ्लेक्शन का, क्या आया वो, कि सर एक एंगल इंसिडेंट ड्रॉ करता है, एंगल आई जो कि आपने नेमिंग दी है, और ये कहता क्या है, हमेशा इक्वल होगा सर किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल ऑफ आर के, रिफ्लेक्टेड रे के। ये आप डायग्राम में से ऑलरेडी सीख के रखा है अभी जस्ट पहले ही। सेकेंड वो कहता है सर हमारे पास में द इंसिडेंट रे, मतलब सर आने वाली किरणें जब वो रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ अ मिरर ऑफ अ पॉइंट इंक्लाइन ऑल द सेम प्लेन। और सर ये जो तीनों घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं सर, इंक्लाइन रे, रिफ्लेक्टेड रे और मिड से नॉर्मल रे। सर तीनों घटनाएं एक ही प्लेन पे होती हैं, काय होती है बेटा, पूरी की पूरी घटनाएं सर एक ही प्लेन पे होती हैं, आके टकरा के लौटना और इसी पे वापस आना। जब सर एक ही प्लेन पे होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एक छोटा सा टॉपिक नया आता है सर, टॉपिक क्या है मेरे पास में नया, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल सर इन्वर्जन का मतलब क्या है, बहुत ध्यान समझेंगे आप मेरे पास में इस टॉपिक को। अ फेनोमेनन व्हिच इमेज अपीयर रिवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर क्या होता है सर, एक ऐसी घटना, फेनोमेनन मतलब सर क्या होता है हमारे पास में एक घटना, सर एक ऐसी घटना जिसमें जो इमेज होती है वो आपको दिखती है, लेकिन सर काय में दिखती है, रिवर्स में, लेफ्ट टू राइट में, काय से मेरे में सिंपल है, जो लेफ्ट टू राइट में दिखती है। एंड दैट इफेक्ट कॉमनली सीन, और सर ये जो आप इफेक्ट जो आप सीधे तरीके से देख पाते हैं मिरर के अंदर, यू राइट हैंड अपीयर्स लेफ्ट हैंड मिरर इज इमेज, मतलब सर क्या होता है, सीधा हाथ आपको इमेज में उल्टा दिखता है। अगर सीधा हाथ आपको सीधा ही दिख रहा है ना, तब तो बेटा आपको कुछ ना कुछ है, खुद को जड़वाओ। आई एम सॉरी, मजाक कर रहा था। देखिए, अगर सर सीधा हाथ आपको इमेज में लेफ्ट हैंड दिखाई देता है, आप समझिए सर ये क्या हमारे पास में, लेटरल इन्वर्जन। इजी है ना सर, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, आप फेनोमेनन सर एक ऐसी घटना विच इज इमेज इज अपीयर, जिसमें आपको दिखने वाली इमेज इस कॉमनली सीन में आपको क्या दिखती है, लेफ्ट टू राइट। एक एग्जांपल देखते हैं हमारे पास में, सर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं। ओके, सभी लोग खड़े हैं मिरर के सामने, सर मैंने देखा मेरी टी शर्ट में लिखा था यहाँ पे क्या, ग्रो पॉजिटिव। जैसे ही मैंने मिरर में देखा तो मुझे वो उल्टा दिखाई देने लगा। अब बेटा इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भूत बात है, कुछ भी आ चुका है। इससे एक सिंपल है, बोलते क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर लेटरल इन्वर्जन। ओके, यानी सर हर चीज को क्या देखना चाहिए, लेफ्ट टू राइट देखना चाहिए हमारे पास में। ओके, दिस इज योर लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर प्लेन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, पहली बात तो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब, विशेषताएं। क्या होता है, विशेषताएं। मतलब कैसे सर, मैं कोई भी चीज अगर लेने के लिए जाता हूं ओवरऑल मार्केट में, तो मैं उसके बारे में क्या चीज अच्छी है, क्या बुरी है, कितना फीचर्स है, क्या नहीं है, एंड मैनी मोर थिंग्स, सब कुछ मैं उसे एक्स वाई जेड देखूंगा। दिस इज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कराएगी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक। सर सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास में किसकी होती है, प्लेन मिरर की भी होती है। अब वो क्या क्या होती है तो जानते हैं हम। पहला टॉपिक हमारे पास में क्या दिया गया है सर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब कैसा, फर्स्ट है क्या बेटा, द आर स्मूथ अ पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्टेड लाइट यूनिफॉर्मली। सर जहां पे
एक ऐसा मिरर, एक ऐसा प्लेन जो कि एकदम बिल्कुल स्मूथ हो, क्या हो? स्मूथ हो, और साथ में क्या हो? रिफ्लेक्टेड, क्या हो? टकरा के बिल्कुल लौटे पॉलिश्ड होना चाहिए, एकदम बिल्कुल शाइनिंग के टाइप में। दिस इज योर प्लेन मिरर। सब हो गया हमारे पास सिंपल लैंग्वेज में। दिस इमेज इज ऑब्टेन इज अ वर्चुअल। सर ये इमेज हमारे पास में क्या बनती है बेटा? वर्चुअल इमेज। अब देखिए दो प्रकार की इमेज बनती है, एक रियल इमेज बनती है और एक वर्चुअल इमेज बनती है। हम समझेंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होती क्या क्या, ध्यान समझेंगे, ध्यान से इस बात को भी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास में सर क्या दिया गया है? द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। सर वही इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड मतलब सर क्या होगी? उल्टी। वही ग्रो पॉजिटिव, वहां से आपको दिखा रहा है पॉजिटिव ग्रो, लेफ्ट टू राइट, सिंपल लैंग्वेज में इन्वर्जन जैसा। एक टॉपिक का डाउट मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। मेरे पास में दिया गया है सर, ध्यान से देखिए बेटा, अगर सर इमेज कैसी बन रही है? रियल। अगर सर इमेज क्या बन रही है? रियल मेरे पास में, तो वो क्या बनी हमारे पास सिंपल लैंग्वेज में? इन्वर्टेड। क्या बनेगी बेटा हमारे पास में? वो इन्वर्टेड मतलब क्या बनेगी सर? वो उल्टी। क्या ड्रॉ होगी? वो उल्टी, ठीक है। लेकिन सर अगर वही इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, तो वो कैसी ड्रॉ होगी मेरे पास में? इरेक्ट। आपको सिंपल से दो फैक्ट बस सीखना है सर। ये क्या बनेगी हमारे पास में? ये इरेक्ट। ओके सर, इसका मतलब क्या होगा सर? कैसे बनेगी हमारे पास में? सीधी। क्या बनेगी हमारे पास में? इमेज सीधी। तो आप बता सर अगर रियल इमेज है तो ऑलवेज इन्वर्टेड बनेगी, और अगर वर्चुअल है तो ऑलवेज क्या बनेगी हमारे पास में? इरेक्ट। बस सिंपल सी दो मेथड है, या यू विल गेट बेस्ट मार्क्स। ओके, तो सर इमेज पहली बात प्लेन मिरर है, तो सर पहली बात तो स्मूथ होना चाहिए, पॉलिश्ड भी होना चाहिए सरफेस के ऊपर से, लेटर इन्वर्टेड भी होना चाहिए, ये भी हो गया। अगला क्या है सर? इमेज इरेक्टेड। सर अभी आपने बताया है, वो भी हमारे पास में कंप्लीट हो चुकी है। अगला क्या है बेटा? सर साइज ऑफ द इमेज जो रहेगा वो सेम रहेगा एज द साइन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसने बोला क्या है सर? इमेज का जो फॉर्मेशन है उसका जो साइज है वो वैसा ही बनता है जैसा क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट का साइज। जितना साइज मेरा है सेम मेरी इमेज भी वैसे ही फॉर्म होगी है। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन अगर आपकी इमेज आपकी हाइट से ऊपर या नीचे होती है तो समथिंग फिशी, ऐसा कुछ नहीं है। सर इमेज हमारे पास में कैसे? सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल सिर्फ जैसा मेरा साइज है सेम टू सेम इमेज वैसी फॉर्म होती है। अगर एक बोतल का साइज 2 लीटर की बोतल का है तो इमेज भी 2 लीटर की बोतल की फॉर्म होगी। इसका मतलब से बेटा वाली बोतल नहीं होता, सिंपल लैंग्वेज में पानी वाली बोतल भी आप बोल सकते हैं। बिस्लरी एंड मैनी मोर देन चलती है हमारे पास में, ठीक है। एक टॉपिक और सर लास्ट है मेरे पास में, डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ अ मिरर एज द सेम ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो सबसे बड़ी बात u और v मतलब क्या सर? जो इमेज का डिस्टेंस होता है, किसी भी इमेज का कोई भी डिस्टेंस है वो मिरर से, सर वो मिरर से उतना ही होना चाहिए जितना कि ऑब्जेक्ट का है। सिंपल वाली बात है। अगर दूरी बेटा ज्यादा लोगे तो मिरर छोटी या बड़ी होती है। आप तो कैमरे में भी चीज नोटिस करते हो, आपके कैमरे में 0.5x 1x 2x 5x होता है। इसका मतलब क्या है? सेम इमेज, यानी मैं खुद ही आपके सामने एकदम जूम भी हो जाऊंगा और बहुत दूर भी चला जाऊंगा, है ना बेटा? क्योंकि सर ये किस पे डिपेंड करती है? प्लेन मिरर पे। सर किस पे डिपेंड कर सकते हैं सर? प्लेन मिरर पे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना? रियल यानी सर इन्वर्टेड इमेज जो कि उल्टी फॉर्म में होती है, वर्चुअल यानी कि इरेक्टेड इमेज जो कि सीधी फॉर्म में होती है। सिंपल तो टोटल फॉर्मेट है यार, हम सब साथ में मिलके कर लेंगे, है ना? वेरी गुड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले मिरर बाय अ मिरर हमने सर इमेज पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब सर इसके बाद पर टॉपिक देखिए, आपने लाइट पढ़ा। लाइट क्या होती है बेटा? एक एनर्जी ऑफ बीम जो कि आती है जाती है, यानी आने वाले इंसिडेंट रे, जाने वाले रिफ्लेक्टेड रे। एक प्लेन पे होती है, यानी सर क्या हो गया हमारे पास में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, हमने इस हर टॉपिक को पढ़ा। क्या लाइट ही सब कुछ होती है? क्यों? क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले सर, अब हमारे पास में क्या आने वाले हैं? लेंस। लेंस क्या होता है? टॉपिक जाने सबसे पहले हमारे पास में टॉपिक है, ध्यान से देखिए बेटा। सर लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉनकेव लेंस सर क्या होता है? ध्यान समझिए बेटा। सर एक टॉपिक हमारे पास में आता क्या है? कॉनकेव लेंस, और एक क्या आता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस सर क्या होता है पास में? देखिए कॉनकेव में क्या आता है? केव, यानी कि एक गुफा। सिंपल लैंग्वेज, बहुत ध्यान समझिएगा। सर आप लेंस बनाएंगे, दोनों तरफ लेंस बनाएंगे। ओके, कॉनकेव में सर होता क्या हमारे पास में? ये कॉनकेव में क्या होता है बेटा? सर ये बाहर से कैसा होता है? पॉलिश्ड। अंदर से कैसा होता है? रिफ्लेक्टेड। अंदर सर क्या होता है पास में? ये रिफ्लेक्टेड। अंदर से कैसा पास में? ये रिफ्लेक्टेड है। और ये सर बाहर से कैसा होता है? पॉलिश्ड। क्या होता है बेटा? ये
पॉलिश्ड, ओके। लेकिन सर कॉन्वेक्स में क्या होता है, सेम कहानी उल्टी हो जाती है सर। ये अंदर से क्या होता है, कैसा होता है पॉलिश्ड, सर ये अंदर से क्या होता है पॉलिश्ड, और बाहर से कैसा होता है रिफ्लेक्टेड, ओके। अब थोड़ा ध्यान समझेंगे हमारे पास में सर कॉनकेव लेंसेज के बारे में समझेंगे बेटा। सबसे पहली बात हमारे पास में सर कॉनकेव लेंस यूज कहां कहां किया जाता है, और ये होता क्या है, क्या और इससे किस किस प्रकार की इमेज फॉर्म होती है, क्या क्या इसमें नॉमेनक्लेचर होता है और क्या क्या इसकी वर्डिंग है, हम हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के अंदर। तो सबसे पहले सर हमारे पास डायग्राम निकल के आता है क्या आएगा कॉनकेव लेंसेज का। देखिए तो कॉनकेव लेंस हम लोग पढ़ने जो वाले हैं सर कॉनकेव। तो देखिए बेटा सर केव का मतलब ही क्या है, एक गुफा के जैसा। अब ये बाहर से क्या है सर रिफ्लेक्टेड, बाहर से हमारे पास में ये रिफ्लेक्टेड, और अंदर से कैसे बेटा हमारे पास में ये पॉलिश्ड है। इसीलिए सर ये करता क्या है, ये दूर की चीजों को पास करके उनको छोटा कर देता है। अब बात समझ रहे हैं ना मेरी, सर ये करता क्या है, आकार को आपके सामने बिल्कुल वर्चुअल और बिल्कुल सीधा दिखाता है, कुछ छोटे आकार में दिखाता है। इसकी कुछ नॉर्मल ग्लिचिंग होती है, कैसे कैसे ध्यान समझना है आपको। सर एक रे जा रही है, सामने मैंने लेंस लगा दिया, जैसे ही मैंने लेंस लगाया बिल्कुल ध्यान समझना। आपने कभी सर्कल पढ़ा है ना सर, सर्कल तो हम लोग हमेशा ड्रॉ करते हैं। सर्कल के मिड पे हमेशा क्या होती है रेडियस, क्या होती है मिड पे हमारे पास रेडियस ड्रॉ होती है। जो पॉइंट बी से निकलता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सर ये क्या है हमारे पास बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है सर ये क्या हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस। सर जैसे लाइट यहां से निकल रही सामने एक लेंस रख दिया तो बिल्कुल लेंस के मिड का पॉइंट, एक लेंस अगर आप लगाते हो तो लेंस सर एक मिड का पॉइंट तो होता ही है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में पोल। पोल का मतलब यहाँ पे कोई अदर वर्ड मत लीजिए आप सर खंबे का कोई पोल तो नहीं है, कोई खंबा तो नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। पोल का मीनिंग है एक सेंटर। सेंटर सर किस चीज का हमारे पास में, उस सर्कल का सेंटर, ओके। सर पोल हमारे पास में इसका नेमिंग कर दी गई है पी। पोल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना है आपको, ठीक है सर। इस पोल से अब देखिए अगर सर ये पूरा सर्कल ड्रॉ करता मैं, एक इमेजिनरी पार्ट आप ड्रॉ कर लीजिए सर। अगर पूरा पूरा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करता है पूरा का पूरा, तो सर्कल के मिड पे कहीं ना कहीं क्या होता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी उसका पॉइंट ओ। इससे मैंने क्या नेमिंग दी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर ये क्या मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के एकदम मिड की भी एक वैल्यू होगी, जिसे हम लोगों ने के में क्या नेमिंग दी है एफ। एफ फॉर फोकस, एफ का सर मतलब क्या हमारे पास में फोकस। अब देखिए बेटा सर यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हमने क्या नेम दी है रेडियस। सर सर्कल का वैसे भी हाफ क्या होता है हमेशा रेडियस। रेडियस का मतलब क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया हमारे पास में। और सर इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेके सी से लेके पी तक की जो बीच की दूरी से हमने क्या दिया नेमिंग एफ। एफ फॉर फोकस। फोकस सर क्या होता है फोकल लेंथ। इसीलिए बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है सर फोकल लेंथ में। देखिए एक बार ये इसकी भी बराबर है, इसके बराबर सर ट्वाइस ऑफ है। इसीलिए सर रेडियस के फोकल लेंथ कितनी होगी, एक बार ये और एक बार ये, तो कितनी होगी 2 टाइम्स ऑफ एफ। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आर दिया है तो 2f लगा दीजिए, और अगर एफ निकालना हो तो क्या लगा देंगे आप r/2। ओके फोकल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है r/2। ओके नाउ बेटा हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो चुकी फोकल लेंथ, और दिस इज योर। सो सर कॉनकेव लेंस में अब हम पढ़ने वाले सर। अब इसका यूजेस होता कहां कहां है, ध्यान से पढ़ेंगे सर। हमारे पास में सर अगली की स्टेप आती है, अगली स्लाइड जो है वो क्या है यूजेस। और टॉपिक आता है सर क्या हमारे पास में सर यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। कहां कहां कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हो, तो ये देखिए हमारे डेली रूटीन का भी एक हिस्सा है। कैसे सर डेली रूटीन का सबसे पहला पॉइंट शेविंग मिरर्स। आप सभी लोग शेव करते हैं, मेकअप मिरर्स वगैरह देखा है, खूबसूरती। सर मेकअप मिरर्स और शेविंग मिरर में होता क्या है, जब आप अपनी इमेज को सही तरीके से देखते हैं हमारे पास में, तो कैसे दिखाई देती है आपको रियल लेकिन इन्वर्टेड, यस और नो, ठीक है ना सर। एकदम ही करता क्या है सर, छोटे छोटे हिस्से बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल वर्चुअल आपको दिखाई देता है हमारे पास में। इसलिए पहला पॉइंट क्या है सर कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है डेंटिस्ट। सर डेंटिस्ट का उपयोग कैसे करते हैं, दांत को देखने के लिए करता क्या है, आपको ऐसा दिखाता है, आपने देखा भी होगा दांत वगैरह को तो ऐसा दिखाता है, वो क्या करता है छोटी सी आकृति को बहुत बड़े में इसमें दिखाता है, जिससे कि आसानी से वो लोग उसमें कैविटी वगैरह को साफ कर पाते हैं। और डेंटिस्ट में इसका उपयोग करते हैं, शेविंग क्रीम में इसका उपयोग किया जाता है सर। और कहाँ इसका उपयोग किया जाता है बेटा हमारे पास में सर, एक बल्ब में, एक मिरर में, हेडलाइट में, टॉर्चेस में, सर्चिंग लाइट्स में, हर जगह पे सर किसका उपयोग होता है कॉनकेव मिरर्स का। ये करता क्या है बेटा सर, ये करता है बाहर से कैसा होता है ये पॉलिश्ड, और अंदर से कैसा होता है रिफ्लेक्टेड। तो ये करता क्या है सर, चीजों को क्या करता है बढ़ाता है और फैला देता है पूरे में। टॉर्च का उपयोग भी इसी तरीके से किया जाता है, ओके। और मिरर्स का उपयोग भी सर हमारे पास में अभी आपने पढ़ाया,
करता क्या है, चीजों को छोटा और बड़े आकार में आपको दिखाता है ये। इसके अलावा नेचर ऑफ फॉर्म, सर मैंने इसको पहले ही पढ़ के रखा है। रियल यानी कि इन्वर्टेड इमेज, सर रियल यानी कि इन्वर्टेड इमेज यानी कि उल्टी बनेगी, और वर्चुअल यानी कि इरेक्टेड इमेज सर कैसी बनेगी बताइए, सीधी बनेगी। सिंपल दो ही इमेज फॉर्म होती हैं कॉनकेव लेंस में। ओके, नेक्स्ट सर क्या आता है पास में, एप्लीकेशन ऑफ डेंटिस्ट, आपको मैंने अभी सिखाया। सर डेंटिस्ट कैविटी हर जगह पे भी इसका उपयोग करते हैं। कैसे, दांतों को जो आप करवाने कभी कोई कैविटी वगैरह जाते हैं या कसवाने या कुछ भी चीज करवाने के लिए जा रहे हैं दांतों के लिए, तो सिंपल आंसर होता क्या है, डेंटिस्ट क्या करता है, आपको बैठाता है और एक मिरर लगाता है। वो मिरर कॉनकेव मिरर होता है। करता क्या है, आपकी वर्चुअल इमेज के हिसाब पे ना आपको ना एक इन्वर्टेड इमेज दिखाता है। वो इमेज सर जो सीधी सीधी फॉर्म होती है ना, उसमें से देख के चीजों को वो काव साफ कर देता है। सीधे देखने पे तो नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है, बहुत छोटा आकार, दांत का आकार सर कैसा होता है, बहुत छोटा। तो ये करता क्या है, दूर से देख के चीजों को एक बड़े इमेज में फॉर्म करके उसे साफ कर देता है। ओके, तो कॉनकेव मिरर के उपयोग आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सेविंग मिरर्स में, हेडलाइट्स में, टॉर्चेस में, सर्चिंग लाइट्स में, डेंटिस्ट में एंड मेनी मोर थिंग्स। ओके, टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट निकल के आता है बेटा कॉनकेव मिरर के साथ में, कॉन्वेक्स मिरर। प्लीज देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर सर क्या होता है, अब भी मैंने पढ़ाया है आपको। सर कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, सर ये अंदर से क्या होता है बेटा, फॉर्मेट। सर ये अंदर से पॉलिश्ड होता है और बाहर से क्या होता है, रिफ्लेक्टेड। बाहर से क्या होता है, रिफ्लेक्टेड। ये करता क्या है, चीजों को पास की दूर दिखाता है। निकट दृष्टि दोष, सिंपल लैंग्वेज में दूरदृष्टि दोष, सॉरी क्या है हमारे पास, ये दूरदृष्टि दोष। करता क्या है, चीजों को बिल्कुल दूर और बिल्कुल मस्त दिखाता है हमारे पास में। नजर का चश्मा जो जो लोग लगाते हैं पास के लिए दूर के लिए, उनको तो मिरर से बहुत प्यार होगा, क्योंकि उनको माइनस का प्लस का बहुत तरीके से लगता है। इसीलिए बेटा जितना हो सके थोड़ा अपनी आंखों को रिलैक्स भी दिया करो, जिससे कि आप का चश्मा जो है वो ज्यादा माइनस में ना जाए। क्योंकि जितना वो माइनस में जाता है ना, तो जो आइरिस है, जो हमारे पास में सर जो चीजें बताई गई हैं खराब हो जाती हैं। ओके, क्योंकि हर प्रकार की चीजों में बहुत ज्यादा गामा रेडिएशन भी होता है। सो बी अवेयर, और जितना हो सके खुद का ख्याल भी रखना सीखें। सर कॉन्वेक्स मिरर जो हमारे पास में क्या क्या बेटा, सर क्या कहता है, रियर व्यू ऑफ मिरर इन व्हीकल्स। मतलब कैसे सर, कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग आप किसमें करते होगे, वाइडर फील्ड में। कैसे, पीछे की लाइटें जलती हैं, लाइट बोल रहा हूँ सॉरी, आपने व्हीकल लगाया, आपको दूर की चीज बिल्कुल पास में दिखाई देने लगती है। होता है ना, कभी आपने साइड मिरर देखा है। अच्छा, कटिंग करने का मतलब साइड मिरर्स निकलवाते थे क्योंकि लोगों को लग जाता होगा, है ना। पर जिनके पास साइड मिरर्स लगा है वो देखते होंगे सर दूर की चीज कहाँ दिखाई जाती है, बिल्कुल हमारे पास में। किसका उपयोग होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। सर ये करता क्या है, ऑलवेज एक वर्चुअल इरेक्टेड डायमेंशंस इमेज को फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ सी ड्राइवर ट्रैफिक इन बिहाइंड। मतलब पीछे कितना ट्रैफिक है देखने के लिए आप किसका उपयोग करते हो, कॉन्वेक्स मिरर का। इसका उपयोग करते हो कॉन्वेक्स मिरर का। वेरी गुड। और मेरे पास में क्या है, सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस जो मिरर्स होते हैं, इसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, हमारे पास में कॉन्वेक्स के मिरर का उपयोग किया जाता है। कैसे, ध्यान समझेंगे हम लोग। सर कॉन्वेक्स मिरर प्लेस्ड किया जाता है शॉप्स में, मॉल्स में, पार्किंग एरियाज में, सर्विलियंस के लिए। दे वाइड एंगल्स व्यू ऑफ सराउंडिंग। हम हमारे आसपास की सब चीजों को एक साथ देख सके, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर का। कैसे, बुर्ज खलीफा गए हो आप लोग कभी, ठीक है। देखो दुबई में से जो बुर्ज खलीफा है, आप जब वहां पे जितनी बड़ी बिल्डिंग ऊंचाइयों पे जाते हो, तो आप कभी भी देखना वहां पे जो कमरे रूम्स वगैरह दिखाए गए हैं ना, तो वहां पे जो मिरर्स बनाए गए हैं ना हमारे पास सर, वो पार्शियली होते हैं। जिसमें आपको अंदर की चीज तो रेयर केस की आपको, मतलब बाहर से आपको अंदर तो नहीं दिखेगा, लेकिन आपको अंदर की चीज बाहर दिखता है, आपको पूरा व्यू दिखाई देता है। डेजर्ट्स, व्यूज, आइलैंड्स, हर एक चीज आप इसमें आराम से देख पाते हैं। ओके, कॉन्वेक्स मिरर का सेम टू सेम यही प्रोपोर्शन है। सर ये करता क्या है, चीजों को आपका सर्विलियंस, सिक्योरिटी, इसलिए इसका उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं मॉल, पार्किंग, आपको हर जगह कॉन्वेक्स लेंस देखने के लिए मिलेगा। ओके, सर ये करता क्या है, चीजों को वाइडर व्यू, सराउंडिंग, पार्किंग एरिया और हर जगह पे क्या करता है, आपको क्लियर और इरेक्टेड इमेज दिखाता है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में सर, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो सर मुझे एक मिरर फॉर्मूला पढ़ना है। देखिए बेटा, मिरर दो प्रकार के थे, अब भी हमने पढ़ा पार्शियली इम्पार्शियली। लेंस दो प्रकार के थे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेस। ओके, क्या है, दोबारा रिपीट करने से चीजें क्या होती हैं, याद भी हो जाती हैं और हमारे काम भी आती हैं। ओके, अब सर मिरर का कुछ फॉर्मूला बनता है बेटा। सर फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, 1/f, 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों सर, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें से चीजों को निकालना बहुत इजी पड़ता है। ओके, एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। इसमें एफ क्या होती है हमारी, फोकल लेंथ। ओके,
V क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और U क्या होता है हमारे पास में सब्जेक्ट डिस्टेंस। जितना आपके पास में चीजें क्या दी गई हैं, दूरी पे दी गई हैं, या अधिकतर ये होती क्या में है, माइनस में। ओके सर, फॉर्मूला हो गया हमारे पास में। इसके अलावा हमें चीज और निकालने के लिए आती है सर, आती है हमारे पास है मैग्निफिकेशन। सर मैग्निफिकेशन क्या होती है, एच डैश अपॉन एच। क्या होता है पास बताइए, एच डैश अपॉन एच। ओके, जितनी हाइट आपको दिखती है, जितना वो व्यू बनाती है, कैसे ध्यान से देखेंगे इसे हम, इसे निकालते हैं कैसे हम लोग, माइनस वी अपॉन यू से भी निकालते हैं। ओके, ये सब चीजें आप न्यूमेरिकल्स वगैरह में सीखेंगे फॉर्मुलेस के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास में आता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन। मतलब क्या है सर, रिफ्लेक्शन में मैंने पढ़ा था, रे आती है, सरफेस पे टकराती है और लौट जाती है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एक सरफेस मिरर पे। हमारे पास में क्या था, रिफ्लेक्शन। क्या था बेटा वो, रिफ्लेक्शन। लेकिन सर रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, स्पेलिंग चेंज है। अपवर्तन का मतलब होता है बेटा, अब रे आएगी तो, रे आएगी तो, लेकिन उस प्लेन से टकरा के लौटेगी नहीं, बैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, ये बैंड हो जाएगी, अपनी दिशा से परिवर्तित हो जाएगी। कैसे, ध्यान समझेंगे हम लोग। A phenomenon bending of ray when the enters one medium to another medium, मतलब क्या है बेटा, ध्यान समझना। सर एक सरफेस है, ये रे आ रही है, और ये टकरा के यहां सर क्या हो गई, बैंड हो गई। रिफ्लेक्टेड नहीं हुई, क्या बोला मैंने आपसे, यहाँ पे क्या हो गई, सिंपल लैंग्वेज में ये बैंड हो गई मेरे पास में। तो ये जो बैंडिंग रे थी, देखिए जो आने वाली रे थी ना, ये इंसिडेंट रे थी, ये कहानी वही रहेगी सर, इंसिडेंट रे। और टकरा के जैसी बैंड हुई, यहां से क्या बन गई, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, रिफ्लेक्टेड रे बन गई सिंपल लैंग्वेज में। ओके, रिफ्लेक्शन में सर होता क्या है, देखो रिफ्लेक्शन में टकरा के उसी माध्यम में लौटती थी, लेकिन सर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, टकरा के कहीं और चली जाती है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। So the bending of light during the reflection occurs because changing of speed light passes to the one medium to another medium. और सर रिफ्लेक्शन में ऐसा होता क्या है, क्योंकि सर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो आती इतनी स्पीड से लाइट है, और जैसे वो टकराती सरफेस के अंदर, अब वो मिरर कैसा है मुझे नहीं पता, तो सर वो करता क्या है, उसे क्या करता है, पास करता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम के अंदर। ओके, रिफ्लेक्शन इंडेक्स बनता है कैसे, अभी हम जानेंगे इसके बारे में, उसके क्या क्या उपयोग होते हैं। अब लेकिन सर इससे कुछ क्या होता है सर, कॉजेस, क्या क्या होते हैं कॉजेस, ध्यान समझेंगे हम। टॉपिक दिया गया है व्हेन द लाइट गोज टू एयर इन द वाटर। अब देखिए बेटा, मैंने आपसे एक बात बताई, मैं खड़ा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग कभी फिशिंग वगैरह करने गए हैं क्या, वेरी गुड, मुझे पता है नहीं गए होंगे। जब आप फिशिंग वगैरह करने जाते हैं, या फिर आप किसी समुद्र के पास, किसी नदी के पास भी खड़े हैं, या आप सब किसी नदी के पास खड़े हैं, ध्यान से देखिए मेरी बात को। सर मैं नदी के पास में खड़ा हूँ, तो मैंने देखा क्या, पानी है, क्या है, एक पानी का सरफेस है। जब आप पानी में देखते हैं ना, तो आपने चीज नोटिस की होगी सर, क्या कि नीचे जो पत्थर है वो हमें एकदम बिल्कुल पास दिखाई देते हैं। जो इमेज एक फॉर्म होती है ना, जो भी सर एक इमेज फॉर्म हो रही है, वो वर्चुअली क्या होती है, हल्की सी ऊपर दिखाई देती है, यही रिफ्लेक्टिव रेट की रहती है। कैसे, जैसे कि आपने पानी में हो, आप देखोगे पत्थर बिल्कुल आपको बिल्कुल नीचे दिखाई देंगे, लेकिन एक्चुअल में बहुत गहराई पे होंगे वो। जब आप पैर डालोगे या कोशिश करोगे देखोगे, तो आप बहुत गहराई पे हैं। लेकिन सर देखने में एकदम बिल्कुल हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड विजन। जो आपके जो विजन था ना, ये कहलाता क्या, रिफ्लेक्टेड रेस। ओके, तो व्हेन द लाइट गोज टू वाटर एयर, जब सर आप हवा से पानी में देखते हैं या पानी से हवा में देखते हैं, तो आपको जो इमेज होती है वो किस तरीके से फॉर्म दिखती है, बस रिफ्लेक्टेड इमेज के रूप में फॉर्म होती है। ओके, एंड सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, सेम चीज बेटा सर, इसमें भी दो ही रे रहेंगी, इंसिडेंट रे यानी आने वाली इनकमिंग रेस होंगी, और रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है, जो टकरा के कहीं और लौट गई, रिफ्लेक्टेड रेस। ओके, इंसिडेंट सर रेस हमारे पास में था, इनकमिंग रेस ऑफ अ फर्स्ट मीडियम, सर एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है। और सर रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या होता है, पास में बैंड होती है बेटा, ये क्या होती है कि सर बैंड होती है, और कहां पहुंच जाती है, सेकंड मीडियम में। दिस इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्टेड रेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक सर हमारे पास में क्या आता है बेटा, एक और स्पेरिकल लेंस। ध्यान समझेगा पास सर, स्पेरिकल लेंसेज मतलब क्या क्या है, वी ऑल्सो नोटेड सर, हमने दो ही प्रकार के लेंसेज को पढ़ा है अब तक, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंसेज। लेकिन सर इनके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, क्या कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाले पार्ट होते हैं। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड एट अ टू सरफेस व्हिच वन बोथ ऑफ सरफेस और स्पेरिकल। सर ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल होता है बॉन्डेड एट अ टू सरफेस, दो सरफेसों के जो बीच हमारे पास से बनता है बेटा, बोथ सरफेस आ क्या होता है पास में, स्पेरिकल्स। कैसे बनते हैं बेटा, सिंपल लैंग्वेज में ये स्पेरिकल शेप टाइप के बनते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ओके, और ये दो ही लेंस होते हैं, अगर बाहर से पॉलिश्ड है और अंदर से रिफ्लेक्टेड है तो कॉनकेव मिरर है। याद रखो बेटा, अगर सर बाहर से पॉलिश्ड है, अंदर से क्या है, रिफ्लेक्टेड है, तो ये गुफा ऐसा बनाता है। याद रखो सर, क्या, केव, केव यानी कि कॉनकेव। ओके, और अगर सेम चीज सर उल्टी हो जाए, क्या हो जाए, उल्टी, अंदर से पॉलिश हो जाए
और बाहर से रिफ्लेक्टेड हो जाए तो क्या है हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंसेस। ओके, स्पेरिकल लेंसेस हमारे पास में हो चुका है, थिनर होता है और थिकर होता है, दैट्स इट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब देखिए सर रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला बदल जाता है। इसमें वहां क्या जाता हो, देखो रिफ्लेक्शन में क्या था बेटा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u था। लेकिन सर लेंस के फॉर्मूले में क्या हो जाता है बेटा, ये माइनस, सर ये क्या हमारे पास में 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसमें होता क्या है, ये माइनस, बस आपको प्लस और माइनस का ध्यान देना है हमारे पास में सिंपल लैंग्वेज में। ओके, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास वही था, लेकिन इसमें होता क्या है, उसमें क्या था माइनस बी अपॉन यू, उसमें क्या था माइनस बी अपॉन यू, और इसमें सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है बी अपॉन यू। ओके, मैग्निफिकेशन इमेज जो होती है सेम तरीके से रेशो से बनती है हमारे पास में, अब ये डिपेंड करती है किस किस आधार पे चीजें बन रही हैं। ओके, आई होप कि आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इज देयर एनी क्यूरी, आप कोई भी डाउट निकलता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही अच्छे वीडियोस को बनाने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छे टॉपिक को मेजर भी कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक आध न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों का। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास में आता है कॉन्वेक्स लेंस का, बेटा ध्यान से देखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस सर हमारे पास में दिया गया है, ठीक है ना सर, ये मेरा जो हमारे पास में न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें बोलता क्या है सर, एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट पे है, यानी कि एच दिया है। तो सर हम सर क्या लिखेंगे, आप गिवन डेटा, क्या लिखेंगे आप गिवन डेटा, एच दिया सर हमारे पास में क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, और सर उसने क्या दिया है, ऑब्जेक्ट का प्लेस डिस्टेंस, देखो बेटा कभी भी सर प्लेस डिस्टेंस बोलता है हमेशा क्या होता है यू, क्या होता है ऑलवेज यू। ओके, और यू हमेशा कायम होता है माइनस में, कायम होता है हमेशा -10 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि सर प्लेस डिस्टेंस होता क्यों है यू माइनस में, ध्यान से देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ से आपको देख रहा हूँ आप मुझे वहां से देख रहे हो, तो आप मुझे हमेशा क्या देखोगे नेगेटिव, क्या देखोगे हमेशा नेगेटिव, ठीक है, उस तरफ से इस तरफ देखा जा रहा है, दैट्स व्हाई। और सर हमें और क्या दिया है, फोकल लेंथ दी है, इसमें फोकल लेंथ कायम रहेगी पॉजिटिव, क्योंकि सीधा सीधा क्या है कॉन्वेक्स लेंस है, मिरर कैसी बनती है, इमेज कैसी बनती है कि बड़ी, कैसी बनती है मिरर इमेज बड़ी बनती है। ओके, सर एफ हमें कायम में दिया रहेगा पॉजिटिव में दिया गया रहेगा, सॉरी दिया कितना बेटा 15 सेंटीमीटर है ना, तो कितना मेरे पास में 15 सेंटीमीटर। ओके, ये पॉजिटिव में है। हमें निकालना है सर कॉन्वेक्स लेंस, हमने लेंस फॉर्मूला अब भी पढ़ा था, फॉर्मूला लेंस में क्या होता है सर 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स में क्या होता है माइनस होता है, लेंस फॉर्मूला लगता है। तो देखिए सर हमें निकालना क्या है, बी निकालना है आपको, बी तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है सर, बी आपको निकालना है। अगर बी निकालना है सर तो यू को पहले इस तरह लिख दीजिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/f प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/v बन जाएगा। यू यहाँ माइनस में है, वहां जाकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए 1/f कितना है सर हमारे पास में, f कितना है बेटा 15 आया है, ठीक है, प्लस और u कितना है बेटा अपने पास में -10 है, कितना है ये -10 बराबर कितना है 1/v है। बस सर जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, एक हजार प्लस वन पहले क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे 1/15 माइनस 1/10 बन जाएगा सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/v 10 बन जा 10 और 15 बन जा 15 और डिवाइड बाय सर क्या लिखा है मेरे पास में, ये क्या दिया बेटा अपने पास में 15 दिया है सर, और 15 10 जा 150 हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस करने पे -5 डिवाइड बाय 150 आ जाएगा, 5 बन जा 5 3 जा 0 का 0 आ गया, तो 1/v को कितना -1/30 आ गया। ठीक है, इसे हम क्या कर देते हैं फ्लिप, नीचे का ऊपर कर देते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से भी वहां चला ऊपर चला जाएगा। सर बी को कितना है -30 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें इसमें एक चीज और फाइंड करना है सर, बोलिए क्या बोले फाइंड करने के लिए, पोजीशन मेजर साइज ऑफ द इमेज, आपको निकालना क्या है मैग्निफिकेशन, क्या निकालना है पर सिंपल है मैग्निफिकेशन। तो देखिए बेटा सर मैग्निफिकेशन एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है बेटा, एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू क्या होता है वी अपॉन यू, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या होता है हमारे पास में एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू वी अपॉन यू, यही कॉनकेव होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है माइनस में, हम सीखेंगे करने मैंने कहा उसका भी। तो देखिए सर हमें निकालना क्या है, एच डैश हमें निकालना है, एच आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 और भी आपने भी निकाला है -30 और यू कितना है -15 है, माइनस से माइनस कैंसिल 15 बन जा 15 टू हो जाएगा अपने पास में, ठीक है 30 बेटा सिंपल लाइनिंग में, तो ये कितना हो जाएगा एच डैश अपॉन 2 बचा है डिवाइड में कितना लिखा है 5 लिखा है, 5 यहाँ जाओ तो क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। चलिए कितना बन जाएगा, एक मिनट, यू कितना दिया हमारे पास में,
एच डैश अपॉन एच सर हमारे पास दिया है, एच की वैल्यू दी गई है 5 और यू वी कितनी हमारे पास -30 दिया है और यू कितना दिया है -10, माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया एच डैश अपॉन 5 इक्वल्स टू 3 बचा है अपॉन 1 है, 5 यहाँ जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 जा 3 इंटू 5 लिख जाएगा बेटा। सर ये वैल्यू कितनी है हमारे पास में, एच डैश बराबर 15 सेंटीमीटर, ये आपकी क्या थी मैग्निफिकेशन हाइट थी। ओके, सिंपल से न्यूमेरिकल से 2 से 3 नंबर के आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हम करते हैं क्या है कॉन्केव का क्वेश्चन दिया गया है। सर एक ऑब्जेक्ट प्लेस जो है 12 सेंटीमीटर पे, चलिए फटाफट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या है सर, गिवन डेटा आपने लिखा, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस यानी क्या दिया है, ऑलवेज यू, रिमेंबर दैट यू। सर यू कितना दिया हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, यू हमेशा कायम होता है माइनस में, कायम होता है, बस ये गलती आपको नहीं करना है। तो सर मेरा फोकल लेंथ हमें इस बार गिवन है, अब देखिए बेटा इसकी फोकल लेंथ कायम में आएगी माइनस में आएगी, क्यों आएगी सर, क्योंकि कॉन्केव में आकार कैसा हो जाता है छोटा, इमेज आपको कैसे दिखाई देती है स्मॉल। ओके सर एफ हमारे पास है -8 दिया है, बोलता क्या निकालने के लिए, वी आपको निकालना है पहले। ओके वी सर आपको निकाल के दिखाना है, चलिए वी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, इसमें क्या होता है ये प्लस हो जाता है, v निकालना, अब u को उस तरह भेज देंगे पहले 1/f इक्वल हो जाएगा -1/u इक्वल्स टू 1/v बन जाएगा, f की वैल्यू कितनी है 1/-8 है सर और u कितना है बेटा -12 है ना, बराबर क्या था 1/v। ओके वैल्यू हमारे पास दी गई है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा पहले, तो 1/-8 है प्लस 1/12 बन जाएगा सर और ये क्या हो जाएगा बेटा 1/v ही रहेगा। ओके सर यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 बन जा 12 -8 और 12 8 कितना होता है 8 2 16 96 बराबर 1/v। आप इसे क्या कर देंगे माइनस, फिर जाएगा 4/96 बराबर 1/v दिया है सर, 4 1 जा 4 2 जा 8 1 बचा 4 4 जा कितना आ गया 1/24 इक्वल टू 1/v आ गया बेटा। इसे आप क्या कर देंगे फ्लिप, तो सर वी किलो कितने पास में 24 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा 24 सेंटीमीटर। अब सब हमें निकालना क्या है इसका मैग्निफिकेशन, आप मैग्निफिकेशन निकाल दीजिए, तो कॉनकेव लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है -v/u। अब देखिए इसमें एच डैश अपॉन एच आने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सर उसने कहीं पे भी हाइट का जिक्र किया ही नहीं, जब तक बोला ना जाए आपको कुछ करना ही नहीं है। सर -v कितना हमारे पास में आया है, अभी आपके पास v कितना आया था 24 और u कितना बेटा अपने पास में -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 1 जा 12 2 जा 2 सेंटीमीटर हमारे पास में क्या आंसर है आपका आंसर। ओके आई होप कि आपको पूरी वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इज देयर एनी क्यूरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। इस तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नेम लिख सकते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड लास्ट थिंग कि आप इन सारी मेरी पूरी पीडीएफ के नोट्स को इस स्कैनर को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ गूगल में जाना है आपको, इसको स्कैन करना है, देन क्लिक करेंगे, आपको पूरी की पूरी स्लाइड्स आपके मोबाइल में एज इट इज मिल जाएंगी। ओके आप क्यूआर को स्कैन करके सारे नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं।